श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ का एक पाशुपत्य व्रत होता है जिसको करने का कुछ नियम और विधि होता है। और उन नियमों के द्वारा अगर पाशुपति व्रत किया जाता है तो हमारा वह व्रत बहुत ही अच्छे से सफल हो जाता है। तो कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसको करना अनिवार्य होता है। अगर वो नियम हम सब ना कर सकें तो हमारा व्रत खंडित हो सकता है। तो आपको यह व्रत कैसे करना है, कितना करना है और किस मंदिर में करना है, ये सारी बातें, और प्रसाद भोग कितना बनाना है और कितना भाग उसका करना है, ये सारी बातें पूज्य गुरु जी द्वारा बताया जा रहा है। तो आप इस विधि को पूज्य गुरु जी द्वारा उनके मुखार बिंदु से सुनिए और अच्छे से अपना पशुपति व्रत कीजिए। धन्यवाद। एक होता है पशुपति व्रत, एक पशुपति अस्त्र होता है, एक पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के दो हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्से हो गए तो वहाँ प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहाँ प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए, 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो। थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, चौथा व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर। सभी व्रत एक मंदिर के अंदर।
और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवाधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना, अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना, मेरा पशुपतिनाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया, माता पार्वती जी बाबा देवाधिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसको लोग पशुपति नाथ कहते। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी बाबा, तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो, व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा, ये शिव तत्व है और घड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए, अवश्य सुनने जाए। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी, उमरेड रोड पर 2 बजे से 5 बजे तक आपको भी टीवी पर मिलेगी। 26 तारीख से अहमदाबाद में 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी रोग मुक्ति के लिए। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कौशिकला मथुरा के पास कौशिकला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुनने को मिलेगी। कभी मौका लगे, आप नज़दीक में रह रहे हो, पास में रह रहे हो, 200, 300, 400 किलोमीटर नज़दीक में है तो जरूर जाओ, श्रवण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और अपने क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, बन सके 1 बिस्कुट का पुड़ा, 1 बोतल पानी या 1 पाउच पानी या किसी का मुख झूठा अवश्य करो, उसका फल